वेलकम टू जॉय ऑफ फ्रेंड्स। आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि कल तीज है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे व्लॉग करना चाहिए। तो कल मेरी सेकंड तीज है और मेरी फर्स्ट तीज जो है पिछले साल थी, तो मैं उस टाइम पे अपने ससुराल में थी और इस बार कोरोना की वजह से तो मैं कहीं गई ही नहीं। तो इस बार मैं बैंगलोर में ही तीज करने वाली हूँ। तो ससुराल में तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, इतने सारे लोग रहते हैं करने के लिए, और यहाँ पे तो मेरे को सब कुछ अकेले करना है और क्या करना है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने अपनी सासू माँ को फोन किया था, तो सारी चीजें पूछ ली है, तो बस उन्हीं सब की तैयारी करने जा रही हूँ अभी। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी बाहर, फिर उसके बाद आ जाऊंगी घर। हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, घूमने जा रहे हैं। अच्छा, मेहंदी लगवाने जा रही है क्यारा? क्यारा भी मेहंदी लगवाएगी? हाँ, मेहंदी लगवाएगी क्यारा? मगर बच्चे लोग तो मेहंदी नहीं लगवाते हैं। बच्चे लोग मेहंदी लगवाते हैं? नहीं ना। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वाह, क्यारा ने मास्क लगाया है क्या? हाँ, मास्क नहीं लगाई है। क्यारा तो गुड गर्ल हो गई है। क्यारा आप गुड गर्ल हो गई हो। हाँ?
एवरीवन, हैप्पी तीज। आज तो मैं सुबह से इतना बिजी हूँ कि पूछे ही नहीं। आज तो कोई काम ना हो के भी बहुत काम है मेरे पास। तो आज के दिन सूर्योदय से पहले ही नहाना होता है बिना बोले, और मैं सबके उठने से पहले ही आज मैं उठ गई और जल्दी जल्दी मैंने नहा लिया और फिर भगवान जी को भी पूजा करा। फिर उसके बाद मंदिर भी गई, मंदिर में भी पूजा किया। कल मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो सोचा था कि वहीं से मेहंदी लगा के आ जाऊंगी, मगर वहाँ कोई मेहंदी वाला दिख ही नहीं रहा था। सब कोरोना की वजह से मेरे को लग रहा था कि सब अपने घर चले गए हैं। फिर मेरे को लगा फाइनली मुझे तो लगाने आता नहीं है, मेरे को राहुल से ही लगवाना पड़ेगा। मगर रात को क्या हुआ कि मुझे इतना लेट हो गया था खाना वाना खाने के चक्कर में, तो मैंने बाहर पानी पूरी खा लिए थे, तो मेरे को घर पे भूख ही नहीं लग रही थी। और मेरे को लगा यार मैं भूख लग नहीं रही है और मैं खाना नहीं खाऊंगी तो दूसरे दिन आज मुझे बहुत भूख लगेगी। तो इसके चक्कर में मेरे को खाना खाते खाते बहुत लेट हो गया और फिर मैं मेहंदी लगाने ही भूल गई। फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी से जब मैंने पूजा किया तो उसके बाद मैं गई मेहंदी लगवाने के लिए। फाइनली मेरी मेहंदी ये लग गई है। फिर मैंने घर आके थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट करवाई। फिर उसके बाद मैंने मेहंदी छुड़ा ली क्योंकि बहुत सूख गई थी, तो मैंने मेहंदी को हटा दिया। तो अभी तो ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रही है, लगता है कल तक रचने वाली है। तो अभी मुझे कुछ पूजा वगैरह की भी तैयारी करनी है और भगवान के लिए ज्वेलरी वगैरह बनानी है, तो अब वो थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ सुबह से। और कियारा मेरे पास बैठी हुई है। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। तो अब मैं जा रही हूँ पार्वती जी के लिए बेसन की ज्वेलरी बनाने, जो कि हमारे यहाँ चढ़ती है पार्वती जी को और पंडित जी को भी दिया जाता है ये। तो गाइस मेरी ज्वेलरी बनके रेडी हो गई है। इसमें बेसिकली पानी, बेसन और थोड़ा सा घी पड़ा हुआ है। हमारे ससुराल में ये बेसन की जो ज्वेलरी होती है ये भगवान जी को चढ़ती है और पंडित जी को भी देना होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी ज्वेलरी, जितनी भी चीज़ें हम लेडीज़ पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें बनाना रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने नेकलेस बनाया है और ये रिंग बनाया है छोटा छोटा, और ये नथिया बनाया है और ये मंग टीका बनाया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, पायल, बिछिया, नथिया, सब कुछ मैंने बना दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। हे गाइस, तो अभी मेरी सारी चीज़ें बन गई हैं। आज मैं अपने ससुराल को बहुत मिस कर रही हूँ। एक तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे से पूजा पाठ का काम कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हूँ, मतलब अगरबत्ती दिखाना, वो सब करना, और इतना डिटेल वाली पूजा तो मेरे से ससुराल में ही होती है। बैंगलोर में तो मैं अकेले मेरे से नहीं होती ये सब चीज़ें। मैं तो पिछली बार की पूजा याद करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे की थी। तो एक्चुअली ये मेरी सेकेंड तीज है। पहली तीज मेरी पिछले साल थी, तो मैं पिछले साल ससुराल में थी, तो बहुत ईजिली हो गया था। मेरी शादी को वैसे 5 इयर्स हो गए हैं, मगर मैंने तीज थोड़ा लेट स्टार्ट किया था क्योंकि कुछ मुहूर्त का प्रॉब्लम हो गया था कि मुहूर्त नहीं ठीक है इस टाइम पे, मतलब तीज स्टार्ट नहीं करते हैं। फिर 2 साल 2.5 साल तो ऐसे चले गए। फिर तीसरे साल में प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में तीज स्टार्ट नहीं करना था। फिर उसके बाद कियारा छोटी है, उसकी वजह से नहीं स्टार्ट कर पाई। तो पिछले साल मैंने फाइनली स्टार्ट किया था। तो मैं अपने ससुराल में थी तो सब कुछ बहुत ईजिली हो गया, और वहाँ पे तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, तो बहुत मज़ा आई थी पिछले साल। और इस बार तो कोरोना की वजह से हम लोग जा नहीं पाए, नहीं तो राखी पे चले जाते तो हो जाता हमारा तीज बहुत अच्छे से, मगर कोरोना की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। सो खैर कोई नहीं, तो बैंगलोर की भी तीज करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं बैंगलोर की भी तीज का। तो गाइस फिर मैं मिलती हूँ आपसे शाम को रेडी होके।
कैसा लगा मेरा आउटफिट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, मैं आपसे बहुत लेट बात कर रही हूँ। एक्चुअली पूजा का जो मुहूर्त था वो 7 PM था, तो मेरे को तैयार व्यार होते होते बहुत लेट हो गया था, तो 7:30 पे मैं रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई, मंदिर से आने के बाद फिर मैं घर पे कथा वगैरह पढ़ी। मंदिर में तो मतलब इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पे मैं नहीं पढ़ पाई, तो फिर मैं घर आके सब कुछ किया, फिर फ़ोटोशूट वगैरह करवाया अपना तीज वाला। तो बस पूरा दिन इसी तरह हमारा चला गया। तो अभी मैंने अपने ससुराल में बात किया, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है, बस अभी ढोलक वोलक बज रहा है। और वहाँ पे तो सब लोग रात भर जगने वाले हैं, क्योंकि हमारे साइड में वहाँ पे रात भर जगते हैं, मूवी देखते हैं। और मगर बैंगलोर में तो ये सब पॉसिबल नहीं, मैं किसके साथ जगूंगी, तो कोई है नहीं मेरा साथ देने के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मतलब ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद सोच रही हूँ एक मूवी देख लेती हूँ। तो थोड़ा लेट तक तो मैं जाग सकती हूँ, तो मूवी देखने के बाद फिर उसके बाद सो जाऊँगी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय, हैप्पी तीज। और ये देखिए मेरी मेहंदी अभी भी रची नहीं है, लगता है कल परसों तक तो रची जाएगी। ओके बाय बाय।